आपकी बुद्धि अलग हो सकती है, लेकिन माता की ममता और पिता की भावना को आप पहचान करके तो देखिए। जब आप नहीं पैदा हुए थे, शादी को 4-5-6 बरस हो गए थे, तो उस माता पिता ने कोई भैया भवानी बाकी नहीं रखा था, कोई संत महात्मा बाकी नहीं रखा था कि हमारे घर में बच्चा हो जाए, हमारे घर में एक औलाद हो जाए। आपके लिए उस पिता ने और माता ने कितना परिश्रम किया होगा। मित्रों ध्यान देना, जब आपकी पैदाइश हुई थी ना, तो आपने समझ लिया ये तो सब ऐसे ही हो गया, लेकिन सोचना कितनी दर्द हुई होगी उस माता को। आप लगभग 2 से 3 किलो वजन उसने ढोया 9 मास, आपको पैदा किया, कितनी दर्द हुई होगी। आपने तो ये समझ लिया कि हल्की फुल्की दर्द हुई होगी। वैज्ञानिकों ने प्रमाणित किया है, जो दर्द माता को होती है, अगर वो दर्द पुरुष के हो जाए तो 10 पुरुष खत्म हो जाएंगे, इतनी दर्द उस माता को होती है। लेकिन माता क्यों बच जाती है? हमारे पेट में एक बच्चा पल रहा है, मैं एक माता होंगी, अपने आंचल का दूध उसको पिलाऊंगी। ये उसकी जो ममता है ना, उस ममता में वो जीवित है। और जब इतने भयंकर ममता उसके अंदर पैदा होती है, तो परमात्मा उसका दुख, उसकी दर्द सब हर लेता है। अगर यह दर्द पुरुषों को हो जाए तो वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है, इतनी दर्द होती है तीव्र कि 10 आदमी मर जाएंगे जो एक प्रसव में माता आपको जन्म दिया है। इतनी दर्द होती है। इतनी दर्द देने के बाद माता जीवित है और तुम छोटी छोटी बात में माता को दर्द देते हो। अरे भागे, तुझको नरक से भी भागना पड़ेगा, वहां भी तेरी नहीं चलेगी कि हमको नरक में ही वास कर दो। खुद गीले में सोकर माँ ने तुमको सूखे में रखा। आपके रात में अगर कोई बच्चा पेशाब कर देता है तो आप भनभना जाते हो, बिस्तर बदल दो। माता ने ऐसा नहीं किया। अरे माता की भावना को, माता की ममता को, माता के प्यार को आपने समझाया नहीं। जब आप पेशाब कर देते थे ना, तो आपको सूखे में कर लेती थी, माता गीले में हो जाती थी। धन्य है वो माता, और धन्य वो लोग हैं जिनके माता पिता भी जीवित है। उनको कभी भी मत पुकारिएगा। खुद गीले में सोकर माँ ने तुमको सूखे में रखा और तुम्हें खिलाया पूरा भोजन। अगर बचा तो खुद चखा। माँ का दूध कर्ज है तुम पर, कभी चुका ना पाओगे। माँ का दूध कर्ज है तुम पर, कभी चुका ना पाओगे। तुमको नरक भोगना होगा माँ को अगर सताओगे, माँ को अगर सताओगे। आप बदलाव लाइए, माता पिता की सेवा कीजिए। ब्रह्मा विष्णु महेश नाम की कोई वस्तु नहीं है संसार में। अगर ब्रह्मा विष्णु महेश कोई त्रिदेव है तो माता पिता और गुरु है। माता पिता और गुरु यही 3 देव हैं। आपके दुख को जानते हैं, आपके सुख को जानते हैं और आपको सदैव आगे बढ़ने की कामना करते हैं। अरे मैं तो कहता हूँ कि हमारा कोई भक्त इतना आगे बढ़ जाए, इतना आगे बढ़ जाए कि यहाँ का प्रकाश वहाँ भी किरण, वहां भी किरण पहुंचे। और ये सखी मनाए हम सत्संग में जाते थे, हमारी मनोकामना पूरी हुई। हाँ, समय हो गया है आप लोगों को घर जाने का, लेकिन बहुत सी आप लोग कामना लेकर के आए होंगे। जिसके अंदर जो भी कामना हो, उस कामना को थोड़ा याद करिए। जिसकी जो भी मान मनौती हो, हमारे घर में बीमारी है, दरिद्रता है, हमें अपने लक्ष्य को पाना है, थोड़ा मन में संकल्प लीजिएगा। मैं भी उस परमात्मा से एक कामना करेंगे कि आप लोगों की वो मनोकामना बहुत शीघ्र पूरी हो। जो भी कामना आप लेकर के आए हैं, यहाँ से उस कामना को सिर्फ हमारा सत्संग सुने 5 मिनट और उस कामना को रखिएगा। और बड़े प्रेम से, इत्मीनान से, जितना भी भाव होगा उतने आपको तीव्र गति से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। हाँ, ऐसा भी आदेश मिला है कि जो भी भक्त यहाँ मनोकामना लेकर के आएंगे वो सभी पूरे हो जाएंगे, क्योंकि मैंने इसका प्रमाण देखा है। देखिए, ये गांव है महूरेना, वहां से तो लोग आए भी हैं, शायद हमें कुछ ऐसा है। एक नन्ही देवी और वेदवती जी एक ही गांव के हैं। मौसी और भतीजी शायद रिश्ते में हैं, ऐसा तो है ना। मौसी भतीजी रिश्ते में है शायद। एक जनी आई, कहा गुरुदेव हमारे तो लड़का ही लड़का है, हमें एक लक्ष्मी चाहिए। उसी गांव की एक जनी आई, गुरुदेव हमारे तो लड़कियां ही लड़कियां हैं, हमें तो लड़का चाहिए। मैंने कहा
हम तुम्हारी अर्जी परमात्मा तक पहुंचाएंगे। और परमात्मा तो इतना कृपावान है, इतना दया